चाहे ऑफिसर्स गैलरी में बैठे हुए अफसर लोग थे या सरकार के अपने एमएलएज थे, कुछ लोग सोते हुए पाए गए हैं। और कहना चाहिए कि वैसे तो बोलने की बात नहीं है, लेकिन जब गवर्नर साहब अपना भाषण दे रहे थे तो उस 1.5 घंटे के दरमियान में सरकार के 1-2 मंत्री भी सो गए थे। अब जिन लोगों ने देखा है वो लोग मानते हैं, जिन लोगों ने नहीं देखा है अपनी आंखों से वो तो यही कहेंगे कि भाई झूठ बोला जा रहा है। नमस्कार, आज की वीडियो में आपका स्वागत है शंकर एलएलबी के एक और एपिसोड पे। और आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए भाई, हम सभी लोग जानते हैं कि कल हिमाचल प्रदेश में बजट सेशन की शुरुआत हो चुकी है। तोप गोले बारूद सब चल रहे हैं। अब स्टेट पर जो है वो 1 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री जी की भाषा में कहें तो स्टेट आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। अब ये कौन सी आत्मनिर्भरता की डेफिनेशन है जिसमें हर एक प्रदेश के बच्चे के ऊपर 1,85,000 रुपए का कर्जा है? बहरहाल आज हम डिस्कशन करेंगे कि कल जो सीएम साहब ने कहा, क्या उनके कहने में कोई बेसिस भी है या बस कहने भर के लिए कह दिया है। देखिए क्या होता है कि जब भी कोई बजट सेशन शुरू होता है तो उससे के पहले दिन में जो स्टेट का गवर्नर होता है वो सरकार की यानी कि तत्कालीन सरकार के 1 साल की पूरी अचीवमेंट्स बताता है। अब चाहे आप कांग्रेस के आलोचक हैं या आप कांग्रेस के समर्थक हैं, एक बात आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि पिछला जो 1 साल था वो प्रदेश की सरकार के लिए बहुत कठिन साल था। इसमें अचीवमेंट्स का तो कोई मसला ही नहीं है, सारे के सारे इसमें जो है ना आपके ऊटपटांग चीज़ें हुई हैं। फिर भी गवर्नर साहब ने अपना 1.5 घंटे का भाषण दिया। अब हुआ क्या कि सीएम साहब का यहाँ पे कहना था कि भाई हमने प्रदेश के अंदर जो है ना नई नई नीतियाँ लाई हैं। खैर पिछले साल इस प्रदेश को जितना इकोनॉमिक क्रंच देखने को मिला है उस हिसाब से तो अचीवमेंट्स का कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता। यहाँ पर जयराम जी का कहना बिल्कुल ठीक था। अब इतना ज़रूर है कि ये स्टेट एजुकेशन के मामले में 21वें नंबर से उठ करके प्राइमरी एजुकेशन के मामले में पहले नंबर पर आ गया है। सीएम का कहना था कि भाई बीजेपी जो है ना वो स्टेट को बड़ी ही बुरी दशा में छोड़ करके गई और हमने व्यवस्था परिवर्तन करके इस स्टेट के अंदर चीज़ें संभाली है। एक भी यूनियन इस प्रदेश के अंदर ऐसी नहीं है जो आपके खिलाफ विरोध प्रदर्शन ना कर रही हो, चाहे पटवारी यूनियन है, चाहे एचआरटीसी यूनियन है, चाहे कोई भी और यूनियन है, सब के सब लोग आपसे नाराज हैं। सेक्रेटेरिएट की यूनियन तक आपसे नाराज हैं, जो लोग आपके बिल्कुल साथ काम करते हैं। खैर आगे बढ़ते हुए ये एक फैक्ट की बात है। और इसी तरह का फैक्ट एक और है कि जयराम ठाकुर जी की जब सरकार थी तो इस प्रदेश में गाजर मूली के भाव में क्वेश्चन पेपर्स बेचे और खरीदे गए थे। यह भी एक फैक्ट की ही बात है कि 3-3 महीने तक उस समय एचआरटीसी के एम्प्लॉयज को तनख्वाह नहीं दी गई थी। देखिए भाई साहब, ये ड्रामा फिर से शुरू हो गया है। ये दोनों पार्टियां एक दूसरे पर गालम गलौच और जूते पेल रही हैं। इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। अभी तक के अभिभाषण में जनता के लिए कोई बात नहीं कही है। बीजेपी के पास सवालों का पुलिंदा जरूर है, लेकिन उनके पास ये जवाब देने को नहीं है कि अपने कार्यकाल में उन्होंने क्या किया था। अब देखिए जो है सीएम साहब कल अपनी 6 गारंटियां गिनवा रहे थे। 6 गारंटीज की अगर हम अपने वीडियो के आखिर की तरफ को जाते हुए बात करें तो सबसे पहली गारंटी उनकी थी ओपीएस की। दे तो दिया मगर एम्प्लॉयज सैलरी और पेंशन दोनों के लिए तरस रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा 1500 रुपए की सम्मान निधि जो हम बेटियों बहनों को देंगे। 3-4 महीने तो खटाखट उसमें पेमेंट आई, उसके बाद वो योजना फटाफट बंद भी हो गई। ठीक है, अगली इनकी थी कि भाई सीएम साहब ने अपने चुनावी मैदान में खड़े होकर के ये कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम लोग एक कॉर्पस फंड बनाएंगे जिससे हम युवाओं को पैसा देंगे स्वरोजगार के लिए, मतलब कि उनके स्टार्टअप के लिए कुछ पैसा देंगे। सैलरी देने के लिए स्टेट में पैसा नहीं है, कहाँ से आप स्टार्टअप फंड दे देंगे? तो बहरहाल कल का जो उनका मसला था, कल का जो उनका मुद्दा था, उसमें बेसिस किसी तरह के नहीं थे। हालांकि उन्होंने जीएसटी पर बहुत सी बातें कही। अब अगर उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा तो वो बहुत टेक्निकल हो जाएंगी, लेकिन ऑल इन ऑल ये कहा जा सकता है कि अभी तक बीजेपी और कांग्रेस सिर्फ एक दूसरे को गाली देने पर आमादा हैं, एक दूसरे पर इल्जाम और आरोप लगाने पर आमादा हैं। अभी तक जनता के हित की कोई बात नहीं कही गई है। बहरहाल इस बजट सेशन में आगे क्या होगा इस पे हम डिस्कशन अपनी जारी रखेंगे कल के एपिसोड में। नमस्कार, आज के लिए आप सभी का धन्यवाद। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।